ये कह रही है कि ये सब बिकता है भारत में, आपके बच्चों के साथ, आपके साथ, आपके परिवार के साथ, आपकी माँ, बहन, बेटी, पिताजी, सभी के साथ धोखा हो रहा है। और जिन जिन जीएमओ फूड को आज देशों ने बैन किया हुआ है, वो आपकी परमिशन के बिना, आपकी सरकार की परमिशन के बिना इस देश में बिक रहे हैं, लोग उसको खा रहे हैं। आप चोरी नहीं कर सकते, लेकिन चोरी का सामान बेच सकते हैं। ये कैसे संभव है, ये कैसे पॉसिबल है, ये मुझे भी नहीं पता। लेकिन अगर आपको इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी लेनी हो कि चोरी करना अपराध है और चोरी का सामान आप बेच सकते हैं, तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत में बीटी कॉटन सिर्फ एक मात्र ऐसा अनुवांशित फसल है, एक ऐसी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड की कैटेगरी में आता है बीटी कॉटन, जिसको भारत सरकार ने ऑन पेपर्स, ऑन रिकॉर्ड परमिशन दी थी कि भारत में आप बीटी कॉटन का जीएमओ सीड लेकर आ सकते हैं। मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद गूगल पर सर्च कीजिए कि बीटी कॉटन की वजह से भारत में कितने किसानों ने आत्महत्या की है। और शायद आपको जानकारी न हो, बीटी कॉटन अब की जगह, बीटी कॉटन की जगह अब जो भी व्यक्ति देसी जो कॉटन है, देसी जो कपास है, अगर वो उगाएगा तो सरकार उसको सब्सिडी दे रही है। ये क्यों हुआ है? 2005-2006 का समय था जब बीटी कॉटन भारत में आई थी और उसके ऊपर इतना एडवर्टाइजमेंट किया गया था, ये लगा लीजिए, आपका जो है समय बदल जाएगा, आपकी आय जो है दोगुनी तिगुनी हो जाएगी, किसानों को ये लालच दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ? आत्महत्या लगातार बढ़ती चली गई और अब वो समय आया है जब सरकार देसी कपास के ऊपर, देसी कॉटन के फसल लगाने पर आपको सब्सिडी दे रही है, किसानों को सब्सिडी दे रही है। अब क्या हुआ है? FSSAI ने भारत में बीटी कॉटन के अलावा जीएमओ फूड, जीएमओ खाना आप ऑन पेपर्स नहीं बेच सकते, ये सरकार कहती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर सरकार की यही संस्था जो रेगुलेट करती है, जो ये देखती है कि जीएमओ फूड आपके मार्केट में, आपके खाने में, आपकी प्लेट में है या नहीं है, वो ये कह रही है कि ये सब बिकता है भारत में, आपके बच्चों के साथ, आपके साथ, आपके परिवार के साथ, आपकी माँ, बहन, बेटी, पिताजी, सभी के साथ धोखा हो रहा है। और जिन जिन जीएमओ फूड को आज देशों ने बैन किया हुआ है, वो आपकी परमिशन के बिना, आपकी सरकार की परमिशन के बिना इस देश में बिक रहे हैं, लोग उसको खा रहे हैं, सरकार भी उसमें सहायक है, सरकार भी उनको बढ़ावा दे रही है और ये सब हो रहा है। एक्सपर्ट अब भी ये कहते हैं, कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा ये कहते हैं कि जब इन पर रिसर्च की गई तो इसके बहुत ही गलत प्रभाव मिले। लैब स्टडीज ये कहती हैं कि जब चूहों को जीएमओ फूड खिलाए गए तो उनमें इनफर्टिलिटीज आई थी। हरियाणा में जीएमओ फूड की इनको पशुओं को खिलाने पर, भैंसों को खिलाने पर उनमें इनफर्टिलिटी दिखी। दूसरे देशों में, अमेरिका में न जाने ऐसे कितने किसान हैं जो खेती करते हैं, जो पशुपालन करते हैं, जैसे उन्होंने सुअरों को जो जीएम सोया होता है, जो सोयाबीन होता है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन खिलाया तो उनमें इनफर्टिलिटी हो गई थी, उनकी नस्लें नहीं आगे बढ़ रही थी, वो बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे थे। अब समझिए इंसान पर इसका क्या प्रभाव होगा, किसी को नहीं पता है। लेकिन फिर भी सरकार ये कह रही है, अब सरकार ये कहती है कि वो सब बिक रहा है, FSSAI संस्था ये कहती है कि वो सब बिक रहा है, तो हम उसको, उसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। परमिशन नहीं है, बेचने की परमिशन नहीं है, चोरी आप नहीं कर सकते, लेकिन चोरी का सामान बेच सकते हैं। लेकिन जीएमओ फूड जो बिक रहा है उसको हम रेगुलेट करेंगे। क्या रेगुलेट करेंगे आप? अगर आप ये कहते हैं कि परमिशन नहीं है तो आप उसको बंद कीजिए। जब एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि वो अभी भी खतरनाक है, देश उसको बैन कर रहे हैं, हर देश में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में जीएमओ फूड के खिलाफ कैंपेन चल रहे हैं। जीएमओ फ्री अमेरिका, जीएमओ फ्री कनाडा, इस तरीके की कैंपेन चल रही हैं। और भारत में भी। तो आप भारत में क्यों जीएमओ फूड लाना चाहते हैं?
ये किस ओर इशारा करता है? ये सरकार की नाकामी नहीं है, ये 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 इशारा कर रहा है कि सरकार आपको जीएमओ फूड खिला रही है। और एक और सवाल, जो ये सरकार बोलती है कि फोर्टिफाइड फूड, एक बार सरकार से पूछिए तो सही कि जीएमओ फूड और फोर्टिफाइड फूड में फर्क क्या है। अब समझिए इन बातों को। सरकार खुले आम ये बेच रही है, सिर्फ ऑन पेपर्स वो ये कहती है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हम तो सिर्फ बीटी कॉटन के लिए ऐसा कर रहे थे। जीएमओ बीटी कॉटन हमने परमिशन दी थी। गन्ने में, गेहूं में, चावल में, हर चीज में जीएमओ फूड आया हुआ है, जो आपके बच्चों को दिया जा रहा है, जिससे नस्लें खराब हो रही हैं, बीमार हो रहे हैं बच्चे, जिससे दूसरे देशों में इन्हीं कंपनियों के जीएमओ फूड को बैन किया गया है, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि 10 साल ये जीएमओ फूड खाने के बाद आपको डायबिटीज होगी, हाइपरटेंशन होगी, कैंसर होगा, क्या होगा। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से इनको रोका जाए, क्योंकि लॉबीज बहुत बड़ी होती है। लेकिन फिर भी अभी भी किसी भी तरीके से इनके ऊपर मैं कहूँ एक रोक नहीं लगाई गई है, बल्कि इन चीजों को रेगुलेट किया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि आप परमिशन दे रहे हैं कि भाई आप बेचो, धड़ल्ले से बेचो, खुलेआम बेचो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे आने चाहिए, पैसे आने चाहिए। लेकिन ये उनके लिए भी है जो इन सबको बिकवा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये उनकी प्लेट में भी जाएगा। ध्यान रखना, ये आज मैं बात कह रहा हूं, ये ध्यान रखना, ये उनके बच्चों की प्लेट में भी जाएगा। अगर वो ये कहते हैं कि वो ऑर्गेनिक फूड लेकर आ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक जीएमओ फूड भी उनकी प्लेट में जाएगा, ये याद रखना। अगर आग बस्ती में लगी हुई है और अगर आप ये सोचते हैं कि आपका घर बच जाएगा, तो ये गलत फहमी है। उनका घर भी नहीं बचने वाला, बस्ती छोड़कर जाना पड़ेगा। इन्हें किसान नहीं चाहिए। ये खुद कह रहे हैं कि 2050 तक जो प्राकृतिक खेती है, जो फार्मिंग है, वो खत्म हो जाएगी काफी हद तक। क्या खाओगे आप? ये खुद कह रहे हैं, ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि लैब ग्रोन फूड, लैब ग्रोन मीट इज द फ्यूचर, भविष्य है ये। आप गेहूं, चावल, रोटी, पिज्जा, बर्गर कुछ भी अगर आप खाएंगे तो वो लैब ग्रोन फूड होगा, किसी खेत में नहीं उगाया जाएगा। वो उगाया जाएगा एक लैब में, जो कल्चर किया जाएगा। वो जीएमओ फूड ही होगा, बिना खाद के, बिना पानी के, बिना किसी हवा के, बिना धूप के, लैब में बना दिया, कितना ही बना लो। एक फैक्ट्री में जितना दूध 700 एकड़ की एक गौशाला में होता है, एक डेयरी में होता है, उतना एक 500 गज की दूध की फैक्ट्री में बन जाता है। कभी अपने आसपास किसी दूध की फैक्ट्री में जाकर एक बार विजिट कीजिएगा, और मैं तो कहता हूं उसके अंदर भी मत जाइए, बाहर खड़े हो जाइए। 2-4 दिन में एक यूरिया का ट्रक आपको उसके अंदर जाता हुआ दिखेगा। दूध की फैक्ट्री में यूरिया की ट्रक का क्या काम है? कभी सोचा है? कभी जानकारी है इस चीज की, जो थैली पकड़कर अपने बच्चों को मिल्क स्कीम का दूध पिलाते हो? नहीं, वो दूध नहीं है, वो पानी के अंदर यूरिया मिलाया जाता है, एडिड कलर्स मिलाए जाते हैं, नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट्स मिलाए जाते हैं, और उसे दूध जैसा सफेद बना दिया जाता है। बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो दूध जैसा दिखने वाला एक सफेद है, पानी जैसा पदार्थ है, जिसमें यूरिया और न जाने क्या क्या केमिकल प्रिजर्वेटिव मिले हुए हैं, जिससे कुछ नहीं होने वाला। आपके बच्चे को न्यूट्रिएंट वगैरह कुछ नहीं मिलते, फाइनली उसे मिलती हैं वो बीमारियां। और यही बात जीएमओ फूड के ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूं। 17 नवंबर को FSSAI ने जब ये ड्राफ्ट तैयार किया था, उसके बाद हमने कैंपेन चलाई थी, उसके बाद हमने ट्विटर पर ट्रेंड चलाए थे। पूरी, मैं ये नहीं कहता कि मॉडर्न इंडिया टॉक्स का वो था, लेकिन पूरे भारत से उसके ऊपर प्रतिक्रिया आई थी, और आप लोगों की वजह से 17 नवंबर को वो ड्राफ्ट जो है FSSAI ने कैंसिल किया था। लेकिन अब वही ड्राफ्ट ये दोबारा लेकर आए हैं, वही ड्राफ्ट ये दोबारा प्रपोज कर रहे हैं, और इस बार पास हो रहा है, जिसमें जीएमओ फूड बेचने की परमिशन नहीं है, लेकिन जीएमओ फूड बिकेगा, इस चीज के इंश्योर ये करेंगे। अब समझिए चीजों को, चीजें हाथ से निकलती जा रही हैं, आपके पास समय नहीं है, आपके बच्चों के पास, आने वाले बच्चों के पास, आपकी नस्लों के पास समय नहीं होगा। किसान नहीं बच रहा, किसान आत्महत्या कर रहा है। आप समझिए चीजें बहुत ज्यादा खराब हो रही हैं। आपको सपोर्ट करना होगा, आपको अपना एक इकोसिस्टम बनाना होगा, जिसमें किसान आपका हो, देसी गाय, देसी बीज का ये लोग वैक्सीनेशन
जो पशुओं का वैक्सीनेशन कर रहे हैं उससे सिर्फ जो है बछड़ियां पैदा हो रही हैं और उससे जो गाय की नस्ल है वो भी खत्म हो रही है। आप इन चीजों को समझना होगा। जब तक आप नहीं समझते, जब तक ये जीत रहे हैं और ये लोग इतनी प्लानिंग करके आए हैं कि आप लोग उस चीज से बाहर ही नहीं निकल सकते अगर आपने अपना इकोसिस्टम नहीं बनाया। मेरे पास कहने के लिए सिर्फ इतना था। मैंने इस वीडियो में ना तो कोई एडिटिंग की है, मुझे नहीं पता कि इन बातों का कितना असर होगा, लेकिन एक इकोसिस्टम ही, आपका एक इकोसिस्टम ही आपको बचा सकता है। इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।